बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग की ओर से आज से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि अगले साल 7 फरवरी तक चलने वाली है। हालांकि चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अब इस पर जबरदस्त सियासत भी शुरू हो गई है। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दूसरे चरण के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। इस बहाने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों का हमला भी तेज हो गया है। कोई इसे वोट काटने की साजिश बता रहा है, तो कोई चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठा रहा है। अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। देश के ऐसे राज्यों में जहां आने वाले साल में चुनाव है, वहां एसआईआर का घोर विरोध हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में हो रहा है। इन तीनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की सरकार है। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने तो एसआईआर को साजिशों का जाल बता दिया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के एसआईआर के साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी भी बड़ी चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। टीएमसी ने ऐलान किया है कि आने वाले 2 नवंबर को कोलकाता में एसआईआर के विरोध में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। खुद अभिषेक बैनर्जी आयोग के इस अभियान के विरोध का झंडा उठाएंगे। उधर एसआईआर शुरू होने से पहले ही ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में 10 जिलों के डीएम समेत 64 आईएएस बदल डाले। ममता बनर्जी चुनाव आयोग की ओर से की जा रही एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी का दूसरा रूप बताती हैं, तो बंगाल बीजेपी कहती है कि ठीक से एसआईआर हो गया तो बंगाल में 1 करोड़ से अधिक अवैध वोटर्स का नाम कट जाएगा। যে একবার ভোট দিয়েছে সে আমার দেশের নাগরিক বলেই তো ভোট দিয়েছে। নাম তোলার সময় তার আধার কার্ড এবং তার অন্যান্য যে ডকুমেন্টসগুলো রয়েছে সেগুলো ভেরিফাই করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একজন ভোটদাতার নাম কি করে বাদ দেওয়া যেতে পারে, এটাই আমাদের প্রশ্ন। আমরা সেটা হতে দেব না। आपका अच्छा तरीके से सही तरीके से वोटर तालिका होना चाहिए। इलेक्टोरल रोल सही तरीके से होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये सबको निकाल देना चाहिए। ओ जो मुस्लिम वोट बैंक डेथ वोट चला जाएगा तो छापा कैसे मारेगा। बंगाल से लेकर तमिलनाडु जैसे राज्यों में एसआईआर का विरोध हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां जनवरी में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहां एसआईआर नहीं हो रहा है। अभी जो भी महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पे लोकल बॉडी के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई जैसी कॉरपोरेशन है। इसमें चुनाव होते हुए वहाँ पे जो उनकी लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसको तो वो देख नहीं रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है कि उनको महाराष्ट्र के चुनाव इसी फर्जी वोटर्स के आधार पे जीतना है। चुनाव आयोग के खिलाफ सत्ता पक्ष से मिली भगत का आरोप लगाकर राहुल गांधी ने तरह तरह के बम फोड़ने की कोशिश की। वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियों की ओर देश का ध्यान दिलवाया और इसी हवाले से चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। अब बाकी विपक्षी दल एसआईआर की प्रक्रिया को मिली भगत में अपनाई गई प्रक्रिया बताने लगे हैं। अगर ये तानाशाही सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर की घोषणा होती है, तो जो इनके मंसूबे हैं कि एंटी बीजेपी वोटर्स के नाम को बड़ी संख्या में डिलीट किया जाए या उनको इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाए, वो मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। हालांकि इस विरोध के बीच चुनाव आयोग 12 राज्यों में एसआईआर की तैयारी कर चुका है। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। लेकिन इस ऐलान के बाद जिस तरह हमला शुरू हुआ है, ऐसे में एसआईआर पर सियासी संग्राम बढ़ना तय माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो।